दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ के हिस्टोग्राम क्वेश्चंस पर। ग्राफ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में हिस्टोग्राम एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। और हिस्टोग्राम की विशेषता है कि इसके जो बार डायग्राम होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, यानी ब्रेक नहीं होते। जैसे ये एक बार डायग्राम है, तो ये बार डायग्राम देखिए, ये बीच में ये गैप है, लेकिन अगर हिस्टोग्राम के बार डायग्राम होंगे तो वो कंटिन्यूअस इंटरवल पर चलते हैं। यानी ये अगर हम बनाए हिस्टोग्राम के तो वो इस तरह के इसके डायग्राम होंगे और ये कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब कि जैसे ये 10 से 20 है तो 20 से फिर 30 है, 30 से फिर 40 है। इस तरह के जो इंटरवल होते हैं, जो अंतराल होते हैं, उनके लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है। और हिस्टोग्राम में ये कंटिन्यूअस होते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो ये मान लीजिए कि डाटा है, और ये पूरा 30 से 40 तक ये इसकी वैल्यू होगी, फिर 40 से 50 तक इसकी वैल्यू होगी, 50 से 60 तक इसकी वैल्यू होगी। अगर हम कहें 50 से कम, तो 50 से कम, अब यहाँ पर तो ये देखिए 40 से 50 है, तो 50 से कम इधर की वैल्यू होगी। यहाँ से इसकी वैल्यू इस साइड में ली जाएगी 50 से कम। 50 से अधिक तो 50 से 60 यहाँ से शुरू होता है, तो 50 से 60 यानी 50 से अधिक यहाँ से ये वैल्यू ली जाएगी। तो यही इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आइए हम लोग जो स्क्रीन पर ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ का अध्ययन करते हैं और इस पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये एक्स और वाई में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। वाई एक्सिस पर व्यक्तियों की संख्या बता रहा है और यहाँ पर 15, 20, 25, 30 ये कुछ नंबर्स बता रहे हैं। अब यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और ये नंबर्स यही दिए गए हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यू लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू 450 है, क्योंकि ये इसके लेवल में है। क्योंकि यहाँ पर लेबलिंग नहीं दिया है तो ये लेबलिंग का थोड़ा काम सावधानी से करना पड़ता है। इसकी वैल्यू 250 आ गई। ये आपकी जो लेबलिंग है ये लगभग ये 150 आ गई, और ये थोड़ा 100 से कम है तो इसकी वैल्यू 75। ये इसकी वैल्यू 50 आ जाएगी, और ये 50 का हाफ पर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये वैल्यू लिख लेने से फायदा ये रहेगा कि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमको बार बार यहाँ कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो एक बार इसे समझ करके इस वैल्यू को इंडिकेट कर लेना पड़ेगा। आइए अपन इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब 15 यहाँ है और 45 यहाँ है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की सारी व्यक्तियों की उम्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये उम्र दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर जो है उम्र बता रहा है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। तो अब सबकी उम्र को ऐड कर लेना है। तो अभी हम लोगों ने ये 15 से 20 वर्ष के जो लोग हैं वो 450 उनकी संख्या है। 20 से 25 वर्ष के जो लोग हैं उनकी संख्या 250 है। 25 से 30 वर्ष के जो लोग हैं उनकी संख्या 150 है, देखिए यहाँ पर। और 30 से 35 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या 75 है। 50 ये है, यानी 35 से 40 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या है 50, और 40 से 45 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या 25 है। अब पूछ रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो यही आपको ऐड कर देना है। 450, 250, 150, 75, 50 और
25 सबको जोड़ देना है तो उनकी संख्या आ जाएगी। देखिए ये 5 5 10, 6 5 11, 11 5 16, 16 और 7 23 और 5 28, 2 30, 3 हो गया, 4 3 7, 2 9, 1 10। तो ये कुल टोटल 1000 आ गया, यानी 1000। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी उम्र 15 से लेकर 45 साल है, जो यहाँ प्लाट किया गया है, ग्राफ खींचा गया है, उस ग्राफ के अनुसार कुल व्यक्तियों की उम्र आ गई। कुल व्यक्ति 15 से 45 साल के जो है उनकी संख्या है 1000। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के ग्राफ को हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर जो बार की हाइट है यही इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू अनुमानता हम लोग जो है इस तरह से कर लेते हैं। ये थोड़ा से नीचे है तो इसको 25 मान लिया गया है, और ये 50 है, और यहाँ पर ये है 25। तो ये हम लोग जब ग्राफ का अध्ययन करेंगे तो इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि ये इनकी जो वैल्यू है, जो हाइट है, वो व्यक्तियों की संख्या बता रही है, और जो एक्स एक्सिस है इस पर उम्र बताया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 20 से 30 वर्षों के आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 20 यहाँ है और 30 यहाँ है, इसके बीच लेना है। तो 20 से 25 ये 250 है, ये 20 से 25 आया, और 25 से 30 आ गया 150। तो इन्हीं दोनों को हम लोगों को ऐड कर देना है। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे, 250 और 150, तो यही आंसर हो जाएगा। 5 5 10, 2 1 3 1 4। तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई 400। तो आप देखिए इस तरह के जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस उसे थोड़ा ध्यान से, बहुत घबराहट में नहीं, बहुत ध्यान से उसे समझना होता है कि हम वैल्यू कोई गलत न लिख दें। अगर सही वैल्यू लिख रहे हैं तो बहुत आसान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 20 से 25 और 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए 20 से 25 ये हैं और ये 30 से 35 है। इस बीच के आयु वर्ग की लोगों की संख्या लिखनी है और इनका रेशियो बताना है। तो हमने इनकी संख्या लिख दिया। अब 20 से 25 ये वाली रेंज है, तो 20 से 25 में ये जा रहा है, तो ये हो गया 250, 250 लिख दिया। और 30 से 35 ये रेंज है, यानी ये है, और ये है था 75, तो हमने 75 लिख दिया। अब देखिए रेशियो बनाने के लिए इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं रहनी चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि ये 25 से दोनों कट जाएंगे, तो ये 10 बार में 25 से कट जाएगा, और 25 दिया 75। अब ये रेशियो हो गया, क्योंकि 10 और 3 में कोई चीज एक के अलावा कॉमन नहीं है, तो अब इसे रेशियो कहेंगे, इसे अनुपात कहेंगे। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आपने देखा कि बहुत इजी ढंग से, बहुत सिंपली जो है हम लोग इसका आंसर निकाल ले रहे हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। तो देखिए पूरे जनसंख्या में जो शामिल व्यक्ति हैं उनसे पूछ रहा है। तो टोटल जो शामिल व्यक्ति हैं उनकी संख्या 1000 है, अभी हम लोग निकाले हैं। और कह रहा है कि अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का, किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। अधिकतम अनुपात पूछ रहा था। अधिकतम अनुपात 15 से 20 साल वाले व्यक्तियों का है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं। तो 15 से 20 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या और टोटल कुल संख्या जो इस अध्ययन में शामिल है उनकी पूछ रहा है कि उनसे अनुपात क्या है। तो 15 से 20 आयु वर्ग के जो लोगों की संख्या है वो 450 है। आप देखे हैं कि ये संख्या 450 है। और कुल आयु वर्ग के जो लोगों, कुल इसमें शामिल जो लोगों की संख्या है वो 1000 है, अभी हम लोगों ने निकाला। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। मैंने बताया है कि जब भी आप अनुपात निकालेंगे तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं रहनी चाहिए। तो अभी ये 5 से कट सकता है, तो 5 9 45 और 20 5 60। तो ये 9 संबंधे 20 का ये रेशियो आ गया, और ये ऑप्शन सी है। तो
इसमें यही बात हम लोगों को देखनी थी कि पूरे व्यक्ति जो इस आयु वर्ग में शामिल है उनकी संख्या और सबसे ज्यादा किस आयु वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या से अनुपात लेना है। तो सबसे ज्यादा जिसका ये बार ग्राफ सबसे हाइट जिसकी ज्यादा रहेगी वही सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम देखिए ये है 40 से 45 आयु वर्ग के लोग हैं, और सबसे ज्यादा है 15 से 20 साल के लोग। तो ये संख्या इनकी 450 थी, ये हम लोगों ने ले लिया और टोटल लोगों की संख्या ले लिया और उनसे रेशियो निकाल लिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है। 40 से 45, तो देखिए 40 से 45 ये है और ये संख्या 25 है और टोटल लोगों की संख्या 1000 है। तो टोटल लोगों से परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल लोग 1000 में 25 तो 100 में कितना होगा, तो ये परसेंटेज निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ये 5/2 हो गया और 5 में 2 से भाग देंगे तो 2.5, तो 2.5% आ गया सबसे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या। इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 दिया है तो इनकी संख्या 25 है और टोटल लोगों की संख्या जो इस आयु वर्ग में शामिल है उनकी संख्या 1000 है। तो 1000 में 25 तो 100 में कितने, तो ये परसेंटेज आ गया 2.5% और यही इसका आंसर है और ऑप्शन ए सही है। अब हमारे सामने ये एक नया हिस्टोग्राम है यानी आयत चित्र है। हिस्टोग्राम को हिंदी में आयत चित्र भी कहते हैं, आयत आरेख। तो स्क्रीन पर देखिए ये एक हिस्टोग्राम है जिसमें वाई एक्सिस पर ये विद्यार्थियों की संख्या है और एक्स एक्सिस पर उनके अंक दिए गए हैं। यानी 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो ये आ गया 4, ये 4 विद्यार्थी हैं। 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 10 से 20 देखिए ये है और इनकी संख्या 6 है, तो 10 से 20 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं। फिर देखिए 20 से 30 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 20 से 30 ये ग्राफ आएगा और ये है 10, तो 20 से 30 10 विद्यार्थी हैं जिनको 20 से 30 नंबर मिला। फिर 30 से 40 ये वाला है, तो 30 से 40 में देखिए ये 8 है, तो 30 से 40 नंबर पाने वाले 8 विद्यार्थी हैं और 40 से 50 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं, तो 40 से 50 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी। तो अगर हम सारे विद्यार्थियों की संख्या को ऐड कर दें तो देखिए होगा 6 4 10 10 10 20 20 और 8 28 और 5 33, तो कुल संख्या 33 है। यानी इस अंक पाने वालों में 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 अंक पाने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है वो टोटल 33 है यानी 33 है। आइए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी हम लोगों ने सब संख्या निकाल लिया है, ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है और ये है 5। सबको हम लोगों ने ऐड कर लिया था, 4 धन 6 धन 10 धन 8 धन 5 और ये सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया था 33। तो इसमें कुल जो शामिल लोग हैं उनकी संख्या है 33। आप देख सकते हैं खुद ही कि कितना आसान है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। तो ये विद्यार्थियों की संख्या है, तो यही सबसे बार डायग्राम सबसे ऊंचा है और ये 10 है और ये अंतराल क्या है 20 से 30 है। तो 20 से 30 में 10 विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो 20 से 30 इसका आंसर हो गया यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम माने सबसे कम। तो आपने देखा कि देखिए 0 से 10 में यानी इस अंतराल में केवल 4 विद्यार्थी हैं और जितने अब ग्राफ हैं देखिए ये 6 है, ये 10 है, ये 8 है और ये है 5। तो सबसे कम 4
और 4 0 से 10 के बीच में है। तो 0 से 10 के बीच में 4 कुल विद्यार्थी हैं और 4 सबसे छोटी संख्या है। तो 0 से 10 यानी ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताइए। तो प्रथम अंतराल क्या है और अंतिम अंतराल क्या है? तो प्रथम अंतराल ये देखिए 0 से 10 है, तो इसमें कुल 4 विद्यार्थी हैं, और अंतिम अंतराल 4 से 50 है, इसमें 5 विद्यार्थी हैं। तो इनके बीच का रेशियो पूछ रहा है, तो 4 संबंधे 5 हो गया। तो 4 संबंधे 5 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये अगला है, और ये फिर एक डायग्राम हमको हिस्टोग्राम मिल रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित आरेख में, यानी जो हिस्टोग्राम दिया है, किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। तो इस आरेख का अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आरेख क्या है? हॉस्पिटल में एक दिन में किस आयु वर्ग की कितने लोग एडमिट हैं, ये बात बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर रोगियों की संख्या वाई एक्सिस पर जो है ये रोगियों की संख्या दे दिया है, और एक्स एक्सिस पर उनकी उम्र दे दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के और 30 तक में, 0 से 30 तक में कोई व्यक्ति नहीं है। 30 से 35 साल के उम्र के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 30 से 35 ये 1 है। इसी तरह से अब देखिए 35 से 40 उम्र के लोग कितने हैं? 35 से 40, तो 35 से 40 ये वाला आएगा, और इनकी संख्या हो गई है 4। और 40 से 45, तो 40 से 45 ये सबसे ज्यादा है 8, यानी 40 से 45 उम्र के लोग सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में शामिल हुए। और ये देखिए 45 से 50 उम्र के लोग हैं, तो 45 से 50 7 लोग हैं। और यहां पर आ जाएगा 50 से 55, 50 से 55 आयु वर्ग के जो लोग हैं, 50 से 55 इनकी संख्या 5 है। और 55 से 60, 55 से 60 आयु वर्ग के लोग हैं, इनकी संख्या 4 है। 60 से 65, 60 से 65 देखिए इनकी संख्या 3 है। 65 से 70, 65 से 70 साल के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या 2 है। और 70 से 75, 70 से 75 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या 1। अब ये टोटल एक दिन में इस वर्ग के लोग, इतने लोग, इस उम्र के लोग, ये उम्र दिया है, इस उम्र के लोग किसी एक दिन हॉस्पिटल में सम्मिलित हुए। अब अगर हम ये सब संख्या जोड़ लें तो 1 और 4 5 हो गया, 5 8 8 5 13, 13 7 20, 5 25, 25 और 4 29, 29 और 3 32, 32 और 2 34 और 1 35। तो एक दिन में कुल 35 रोगी किसी अस्पताल में शामिल हुए हैं, और उनकी उम्र के अनुसार ये उनकी संख्या है। तो अब आइए इस डायग्राम पर, इस ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई, 55 से 60 ये है। तो 55 से 60 कुल 4 है। तो 55 से 60 कुल 4 व्यक्ति हैं जो उस दिन शामिल हुए हैं। इसका आंसर हो गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुई, 55 से अधिक लेना। तो 55 से 60 हो जाएगा, फिर 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, ये आपको लोगों की संख्या बतानी। यानी 55 से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक लोगों की संख्या बतानी। तो 55 से 60, 55 से 60 देखिए ये 4 है। 55 से 60 4, 60 से 65 3, 65 से 70 2 और 70 से 75 1। इन सब की संख्या को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10। तो टोटल 10 रोगी हैं
और ये ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। तो 40 वर्ष से अधिक चाहिए और 55 वर्ष से कम चाहिए। तो 40 से अधिक ये रेंज है और 55 यानी यहां तक देखना है। तो ये 8, 7 और 5, तो 8, 7, 15, 5, 20, ये संख्या कितनी होगी? 8 धन 7 धन 5 और ये आ गई 20। तो कुल रोगियों की संख्या आ गई 20। तो 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो इस दिन अस्पताल में शामिल हैं। तो 40 से 45, देखिए 40 से 45 8 लोग हैं, 45 से 50 7 लोग हैं और 50 से 55 5 लोग हैं। तो यही इनको बताना था कि इस उम्र के लोग कितने हैं। तो ये उस उम्र के लोग आ गए 20। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 45 वर्ष से कम आयु के रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए का प्रतिशत लगभग किसके बराबर है? 45 वर्ष से कम आयु के हुए रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए हैं का प्रतिशत लगभग किसके बराबर है? देखिए टोटल जो कुल जो रोगियों की संख्या है जो भर्ती हुए हैं उनकी संख्या 35 है और 45 वर्ष से कम, तो 45 वर्ष से कम देखिए 30 से लेकर के और 45 तक आएंगे। तो 40 से 45 के रेंज में 8 लोग हैं तो 8 जोड़ लिए यानी ये जोड़ लेंगे। और फिर 35 से 40 के रेंज में 4 लोग हैं और 30 से 35 के बीच में 1 लोग हैं। तो 8 धन 4 धन 1 और ये हो गया 13। तो 13 जो है 35 में कितना प्रतिशत है यही आपको बताना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 13 35 में 13 तो 100 में कितना, तो ये आ गया प्रतिशत। तो देखिए 5 7 35 और 20 25 100 और 13 दूना 26 यानी 260 में 7 का भाग देंगे। तो ये भाग देंगे तो हमको आ जाएगा 7 3 के 21 4 और 7 7 49 लगभग 37% के आसपास आ गया और यही हमारा ऑप्शन सी सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे? देखिए 11% की बात करनी है तो कुल जो रोगी हैं जो शामिल हुए हैं उनकी संख्या 35 है। तो अगर हम 7 लेते हैं और 35 में देखते हैं तो 7 5 35 और ये 20% आ गया। यानी 7 लेने पर 20% आ गया और 5 लेने पर अगर हम 5 लेंगे तो देखिए 5/35 और ये 100 हो जाएगा। तो 5 7 35 और यहाँ पर आप 100 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 के करीब आ गया। तो यानी अब 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 4 जो है सबसे ज्यादा नजदीक है। तो अब 4 से देखिए 35 में 4 तो 100 में कितने, तो ये देखिए 5 से काट दीजिए 5 7 35 और 20 25 और 20 चौके 80/7 और 7 एकम 7 10 फिर 7 एकम 7 तो लगभग 11% आ रहा है। इसका मतलब कि 4 रोगी जिस दिन शामिल हुए हैं, 4 रोगी जिस उम्र के शामिल हुए हैं या जिस उम्र के रोगियों की संख्या 4 है वो इसके आंसर होंगे। तो 4 कहाँ पे है? देखिए 30 से 35 के बीच में 4 आया है, 30 से 35 के बीच में 4 और यहाँ पर देखिए 55 से 60 के बीच में भी 4 आया है, 55 से 60 ये 4 आया है, 40 लीजिए 4 4 दोनों में आ गया। तो किस आयु वर्ग के थे? तो ये 35 से 40 कहिए या 55 से 60 कहिए, ये दोनों आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग
लाइन ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लाइन ग्राफ के बाद हम पाई डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपका पूरा ये जो लाइन और ग्राफ पर जो क्वेश्चन होगा वो समाप्त हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि जब भी ग्राफ पर क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन करने में बिल्कुल सफल होंगे। तो ग्राफ पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सारणीयन यानी टेबुलेशन पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान है और इनको सॉल्व करना बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा ये कैलकुलेशन इसका लेंदी हो सकता है, अदरवाइज किसी किसी क्वेश्चन में तो विदाउट पेन और पेपर आंसर आप दे सकते हैं केवल ग्राफ देख कर। तो फ्रेंड्स, मैं इस आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अपनी तैयारी में पूरी जी जान से जुटे रहें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।